बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम फ्रेंड्स समझेंगे कि किस तरह हम रिएक्टिव पावर को जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि केवीआर रेटिंग हम कैसे निकालते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर नो लोड कंपनसेशन। दोस्तों, पावर फैक्टर करेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर नो लोड compensation. The transformer works on the principle of mutual induction. The transformer will consume reactive power for magnetizing purpose. Following equivalent circuit, ये जो equivalent circuit है, equivalent circuit of transformer provides the details of reactive power demand inside the transformer. ठीक है दोस्तों, ये equivalent circuit है ट्रांसफार्मर का, जो कि हमें बता रहा है कि रिएक्टिव पावर की ट्रांसफार्मर को कितनी डिमांड है। केवी रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 2000 केवीए। केवी आर रिक्वायर्ड फॉर नो लोड कंपनसेशन 2% of KVA rating. Power factor correction where load and present power factor is known. ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर करेक्ट करना जब हमें लोड और मौजूदा पावर फैक्टर का पता हो। दोस्तों, the objective is to determine the requested reactive power QC kVAR to be installed in order to improve the power factor cos phi and reduce the apparent power S. QC ये हमारे पास जो है ये kVAR, ठीक है, जो इंस्टॉल हम करेंगे। इम्प्रूव द पावर फैक्टर cos phi, ठीक है दोस्तों, ये cos phi एंड रिड्यूस द apparent पावर S, इसको रिड्यूस करेंगे। पार ये फाई जो है हमारे पास डैश ये वाला फाई जो है लेस देन है इस फाई से, एंड कोस फाई डैश ग्रेटर देन कोस फाई एंड टेंजेंट फाई डैश लेस देन टेंजेंट फाई। दिस इज illustrated on the diagram in the left. इस डायग्राम में जो है इनको बताया गया है। QC यानी कि रिएक्टिव पावर जो केवीआर में है डिटरमाइन हम मालूम कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। QC इक्वल P टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई डैश जो है, जिसको हम ये टेंजेंट फाई बी माइनस टेंजेंट फाई ए भी कहते हैं, विच इज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम द डायग्राम। इस डायग्राम में बताया गया है कि QC जो है पावर ऑफ द कैपेसिटर बैंक इन KVAR, P जो है एक्टिव पावर इन KW, ये टेंजेंट फाई, ठीक है दोस्तों, टेंजेंट फाई इसको B भी कहते हैं। टेंजेंट फाई B टेंजेंट ऑफ द फेज एंगल बिफोर कंपनसेशन। टेंजेंट फाई डैश इसको टेंजेंट फाई जो है ए भी कहते हैं। टेंजेंट फाई ऑफ द फेज एंगल आफ्टर कंपनसेशन। The parameters phi and tangent phi can be obtained from the billing data or from direct measurement in the installation. दोस्तों, ये फाई और टेंजेंट फाई जो है हमें जो बिल है उसके डाटा से भी मिल सकता है, या हम डायरेक्ट जो है उधर जो सिस्टम से भी मेजर कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट डिटर्मिनेशन। जो कैलकुलेशन के लिए हम जो है ये टेबल दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिफोर कंपनसेशन टेंजेंट फाई और कॉस फाई है,
reactive power kVAR to be installed per kW of load in order to get the required tangent phi dash or cos phi a। यानी ये जो हम टेंजेंट जो और कंपनसेशन या टेंजेंट फाई कॉस फाई, इसी तरह ये हमारे पास कंपनसेशन के बाद आ गया दोस्तों। ये हमें अगर टारगेट 0.95 है, पावर फैक्टर 0.3 जो है टेंजेंट फाई डैश कॉस फाई डैश, और हमारे पास अगर जो मौजूदा टेंजेंट फाई 0.75 या कॉस फाई 0.8 है, तो उस सूरत में हमारे पास ये रीडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम समझ रहे हैं कि एग्जाम्पल कंसिडर वन जो है 1000 किलोवाट मोटर विद कॉस 5.8 टेंजेंट 5.75। फ़र्ज़ करें दोस्तों हमारी एक मोटर 1000 किलोवाट की है और पावर फैक्टर 0.8 है। इन ऑर्डर टू गेट कॉस 5.95 इट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल ए कैपेसिटर बैंक विद ए रिएक्टिव पावर इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। और हमारा क्योंकि हमने एक फ़र्ज़ करें मोटर है 1000 किलोवाट की और पावर फैक्टर है उसका 0.8, हमें जो इम्प्रूव करके 0.95 पावर फैक्टर लेके आना, तो उस सूरत में हमारी रिएक्टिव पावर जो है 420 kVAR होगी, क्योंकि वो हम ये इस टेबल की मदद से निकाला है। ठीक है दोस्तों, 0.95 इस तरह और ये इस तरह पढ़ा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.42 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 420 kVAR का हम कैपेसिटर बैंक मोटर के पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे दोस्तों। इसी तरह हम जो है जो फार्मूला ऊपर दिया गया है, ये वाला फार्मूला, ये क्यू सी इक्वल पी टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट फाई डैश, अगर टेबल ये दिया गया है इसकी मदद से जो है 0.75 माइनस 0.33 करें तो 0.42 ही आता है जो टेबल में इधर दिया गया है। तो यानी हम उस टेंजेंट फाई और माइनस टेंजेंट फाई डैश करके, तो ये हमारे पास रीडिंग ये आएगी 0.75 माइनस 0.33, माइनस 0.33 तो 0.42 आएगी। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 420 kVAR का कैपेसिटर बैंक आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो है अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।